वेलकम टू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि मुझे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था और कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे मेल भी सेंड किया था। तो आज हम वो टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और कोडिंग दोनों ही डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू में आपको बताऊंगी टॉपिक के बारे में और कोड के बारे में। और आप इसमें कोई भी डेटा सेट आप यूज कर सकते हैं, कोई भी आपको इश्यू बिल्कुल नहीं होगा। पर मैंने जो डेटा सेट लिया हुआ है, मैंने ओनली एक वेरिएबल चूज किया हुआ है। तो मैं आपको कमेंट शो कर देती हूँ। मुझे आदि के टू आदि ने मुझे कमेंट किया है कि हाउ टू ट्यून द पैरामीटर्स ऑफ एसवीएम बाय यूजिंग पीएसओ टेक्निक। ओके, तो ये मुझे 5 डेज पहले कमेंट आया था। तो फाइनली इस पर हम कोड डिस्कस करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका कोड है। मैं इसके डेटा सेट के बारे में बता देती हूँ क्योंकि अब बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं कि कौन कौन से डेटा सेट यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक मुझे इशू आया था जो मैंने वीडियो बनाई थी, अप्लाई डेट। आप कोई भी डेटा सेट अप्लाई कर सकते हैं पीएसओ एल्गोरिदम में। तो इसमें एक्चुअली एक यूजर का कमेंट आया था कि हम इसमें इमेजेस डेटा सेट यूज कर सकते हैं क्या या नहीं। तो ये रहा कि कैन वी यूज द दिस फॉर इमेजेस क्लासिफिकेशन। तो गाइज ये जो पीएसओ टेक्निक है या फिर ये जो कोड है पर्टिकुलर जो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो ये आप इमेजेस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, हम आइट्रेशन पे वर्क कर रहे हैं। आइट्रेशन का मतलब होता है हम डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक प्रॉब्लम पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इमेजेस के लिए नहीं है। आप इसमें न्यूमेरिकल डेटा सेट यूज कर सकते हैं। ओके, तो आज हम ये वाला डिस्कस करेंगे। इसमें जो एक जो डेटा सेट आप कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा यूज नहीं कर सकते हैं, वो आज मैं और आपको एक बार क्लियर करके बता दूंगी। और मैंने ये डेटा सेट जो लिया हुआ है इसको मैं चेंज करके इसी कोड में मैं आपको फिर से बताऊंगी कि आप कैसे आप कोई और यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप तो ऑब्वियसली अपना डेटा सेट यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी। और आप और भी पैरामीटर्स इंक्रीज कर सकते हैं, आप और भी वैल्यूज ऐड ऑन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने ओनली एक ही वेरिएबल लिया हुआ है, एक ही वैल्यू ली हुई है। आप उसमें और भी वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि एसवीएम क्या होता है। ठीक है, तो पीएसओ के बारे में तो मैं ऑलरेडी बहुत ही वीडियो बना चुकी हूँ। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूंगी इस वीडियो में भी। तो एसवीएम आपको पता ही है कि जो एसवीएम है वो सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। और ये हम यूज करते हैं क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या रिग्रेशन प्रॉब्लम को दोनों के लिए यूज होती है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास अगर डेटा सेट है और डेटा सेट की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, या फिर वो हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि क्लियर आउट है, हमको पता चल रहा है सारे वेरिएबल्स जो है नोन है। ठीक है, या फिर डेटा जो है कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, तो वो क्लासिफिकेशन टाइप होता है। रिग्रेशन का मतलब होता है उसमें एक कंटिन्यूस वैल्यूज होती है। मतलब अगर मैं बोल दूं 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3, तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में डेटा सेट होता है। तो ये रिग्रेशन काइंड ऑफ होते हैं। और पीएसओ में क्या होता है, अगर मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती हूँ तो मैं पीएसओ यूज करती हूँ। ठीक है, और अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो क्या आप पीएसओ यूज कर सकते हैं? तो नहीं, तो तब आप पीएसओ यूज नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होती है। अगर एक से ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है तो मल्टी ऑब्जेक्टिव पार्टिकल सम ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम यूज होती है। वो भी मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, कोई भी डेटा सेट पे अप्लाई कर सकते हैं विदाउट डेटा सेट पे भी। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कुछ लाइब्रेरीज यूज हुई है। सबसे पहले नमपाई। नमपाई जो है वो यूज होती है न्यूमेरिकल वैल्यूज को रीड करने के लिए। ठीक है, इसमें ग्राफ प्लॉट किए हैं तो मैटप्लॉटलिब हमने यूज किया है, सिस यूज किया है, एसकेलर्न यूज किया हुआ है। ठीक है, ये हमने कुछ लाइब्रेरी इसमें यूज की है। अब हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया डेटा सेट को। मैं आपको डेटा सेट दिखा देती हूँ। और ये मैंने टीएक्सटी फॉर्मेट में लिया हुआ है। ठीक है, आप सीएसवी फॉर्मेट में ले सकते हैं, जिस भी फॉर्मेट में आप लेना चाहें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ओनली एक वेरिएबल लिया हुआ है जो कि एक्स नेम मैंने दिया हुआ है। आप कोई और नेम दे सकते हैं। जैसे मैंने कार सेल का लिया हुआ है तो मैं कार दे सकती हूँ, से प्राइस दे सकती हूँ, और भी वेरिएबल दे सकती हूँ और भी वेरिएबल्स ले सकती हूँ। मैं इसका ये भी देख सकती हूँ कि इसका मॉडल कौन सा है, और ये चीजें देख सकती हूँ। ठीक है, तो अगर देखिए आप प्रोडक्ट तो आप
टैक्स वेरिएबल के कंपैरिजन में कर सकते हैं। अब बात आती है कि टैक्स वेरिएबल को क्या आप मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पीएसओ में क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज की जरूरत होती है, तो आप न्यूमेरिकल वैल्यूज पे ही पीएसओ को अप्लाई करने की कोशिश करें, तो ये अप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यूज है, ठीक है, ये जो सारी वैल्यूज है न्यूमेरिकल वैल्यूज मैंने ली हुई है। आप कोई और भी वैल्यूज अपना डेटा सेट बना सकते हैं। तो सब मैंने इस डेटा सेट को इंपोर्ट कर दिया, मैंने डेटा को प्लॉट कर दिया। ठीक है, डेटा सेट मेरा इस टाइप का है, मतलब इंक्रीजिंग फॉर्मेट में है, और इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब इसकी लेंथ जो है वो 108 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख भी दिया है, ताकि ना जो पॉइंट्स है, अगर आप जैसे कि अगर आपको मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस अवेलेबल है उनके कोड चाहिए, तो आप मुझे सिंपली मेल सेंड कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आप मेल सेंड कर सकते हैं। बस उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करके देन आप उसके बाद मुझे मेल सेंड कर दीजिए, मैं आपको डेटा ये जो कोड है शेयर कर दूंगी। तो नॉर्मलाइज करा सबसे पहले हमने डेटा को, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। देन इसके बाद डायमेंशन देखिए, एंड इसमें हम कॉन्कैटिनेट हमने इसको कर दिया। अब हमने इसमें ट्रेन टेस्ट वैलिडेशन हमने लिया है। ठीक है, ट्रेन टेस्ट में हमने स्प्लिट कर दिया और वैलिडेशन में हमने स्प्लिट कर दिया। वैलिडेशन में मैंने 19 लिए हुए हैं, टेस्ट में 20 लिए हुए हैं, और ट्रेन में 57 रिकॉर्ड्स लिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हमको क्या करना है, ट्यून करना है पैरामीटर्स ऑफ एसवीएम को पीएसओ टेक्निक को यूज करके। ठीक है, अब पीएसओ का तो बता ही दिया मैंने आपको। अब यहाँ पे एक हमने फंक्शन ले लिया डिफाइन पीएसओ। अब इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज होंगे पार्टिकल्स कहाँ से आ गया, अभी मैं थोड़ा बता ही देती हूँ। चलिए, तो जैसे कि क्या होता है, अगर मैं ये बोलूँ कि आसमान में बर्ड्स उड़ रहे हैं या चिड़ियाओं का झुंड उड़ रहा है, तो फिर अगर मैं उन चिड़िया में से कोई भी एक चिड़िया को या बर्ड को चूज कर लेती हूँ, तो वो क्या होता है, उस ग्रुप का क्या होता है, पार्टिकल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जो मतलब चिड़ियाओं का जो झुंड होता है, वो एक साथ ट्रेवल करता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को के पास पहुंचने के लिए। ठीक है, एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वो कैसे पहुंचते हैं, वो डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक है, तो वही होता है। और वो डिस्टेंस कैसे कवर करते हैं, वो आइट्रेशंस पे कवर करते हैं। अब आइट्रेशंस क्या होता है, आइट्रेशन का मतलब होता है कि वो अपनी रेंज इंक्रीज कर देते हैं। अगर मैं ये बोलूं अगर मैं ये बोलूं कि मुझे डोमिनोज तक पहुंचना है और मुझे रास्ता नहीं पता, बट मुझे पता है कि ये कहीं ना कहीं इस लोकेशन तक तो पहुंचेगा, मतलब कि पर्टिकुलर मुझे उस जगह का नाम तो पता है, पर उस जगह में कितने एरियाज होते हैं, कितनी गलियां होती हैं, बट मुझे परफेक्ट गली नहीं पता, परफेक्ट वो नहीं पता, बट मुझे उस एरिया का नाम पता है। तो मैं कैसे पहुंच सकती हूँ, मैं पहुंच सकती हूँ, पहले मैं थोड़ा सा और आगे जाऊं, ठीक है, फिर मैं और आगे जाऊं, फिर मैं और आगे का डिस्टेंस कवर करूं। तो मैं इस अगर मेरे पास फोन नहीं है, ठीक है, मतलब मैं फोन से तो मैं और ऑब्वियसली एरिया के तक पहुंच सकती हूँ, बट मेरे पास फोन नहीं है, तो मैं एजम्पशंस में जाऊंगी, मैं थोड़ा थोड़ा मतलब कि अपनी डिस्टेंस और आगे बढ़ूंगी, थोड़ा और समझूंगी, थोड़ा मैं किसी से पूछूंगी कि कहाँ पे कितनी दूर तक है, तो ऐसे कवर करके मैं वहां तक पहुंच जाऊंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पार्टिकल्स के बारे में आपको पता चल गया, आइट्रेशंस, डायमेंशंस, इनर्शिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने ये कमेंट कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। रेंज ऑफ एसवीआर सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, अब हाइपर पैरामीटर्स, पार्टिकल सर्च स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम सी ये वैल्यूज ली हुई है। ठीक है, इनिशियलाइज किया पार्टिकल्स की पोजीशन को। ठीक है, अब इनसाइड, अब यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया पार्टिकल्स की पैरामीटर्स को। अब यहाँ पे हमने रिग्रेशन एल्गोरिदम हमने अप्लाई करी है। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। डिस्प्ले किया हमने थ्री डायमेंशनल सर्च स्पेस को। मीन स्क्वायर्ड एरर हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन हमने लिया हुआ है। आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पे एसवीसी लिखना होगा बस, और ऊपर जाके आपको क्या इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, बस एसवीसी आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा, आप वो भी चेंज करके देख सकते हैं। बट आप अगर रिग्रेशन यूज करेंगे ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस वैल्यूज में होता है। जैसे आइट्रेशन में अगर हम वर्क करते हैं, तो आइट्रेशन में क्या होता है, एक टाइम पे वो वैल्यू कंटिन्यूस हो जाती है। ठीक है, तो कंटिन्यूस के लिए जो है रिग्रेशन बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है, तो कंटिन्यूस यूज करना, इस रिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छे वर्क करेगी इसके लिए। हमने इसको आरजीएस को फिट कर दिया, और आपने देखा कि इसमें सबसे पहले जो डिफाइन है फंक्शन, वो क्या डिफाइन है, पीएसओ डिफाइन है। पीएसओ के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एसवीएम को ट्यून कर रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हमने जो है वो मीन स्क्वायर्ड एरर
क्या लिया हुआ हमने, इसमें वैल्यू ली हुई है और वैल्यू प्रेडिक्ट लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ MSC वैल्यू फॉर द सर्च पॉइंट फॉर दैट पार्टिकल इज लेस देन इट्स पर्सनल बेस्ट पॉइंट, रिप्लेस पर्सनल बेस्ट। अगर जो है कंडीशन लिखी हुई है, अगर लेस हो जाता है तो उसको रिप्लेस कर दो बेस्ट बिट से, ठीक है। यहाँ पे कंडीशंस है, ठीक है। इस कंडीशंस पे होने के बाद अब यहाँ पे क्लास कलर है, यहाँ पे बस वहां पे थोड़ा डिजाइन के लिए ऐसे ही कलरिंग के लिए आप कोई और इसमें कलर चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें फंक्शंस दैट डिस्प्ले 3 डायमेंशनल प्लॉट, ठीक है। अब यहाँ पे इवेल्युएट कर रहे हैं प्रेडिक्शंस को। प्रेडिक्शंस में हमने ऊपर जो डिफाइन किया हुआ है पीएसओ के अंदर, जो एसवीएम को हम ट्यून कर रहे हैं पीएसओ का यूज करके, वो ठीक है। अभी हमारा रिजल्ट आ रहा है, हमने यहाँ पे 3 डायमेंशन को यूज किया हुआ है, ठीक है, सी ई, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बेस्ट फिट आइट्रेशन वैल्यू आप देख सकते हैं 0 से लेके, अब यहाँ पे देखिए आइट्रेशंस में हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। आइट्रेशंस आप वैल्यू अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो आइट्रेशंस लिए हुए हैं वो 100 लिए हुए हैं, और देखिए ये 100 आपने देखा होगा 90 तक रन हो रहा है, क्योंकि ये स्टार्ट 0 से हुआ है। अगर 0 से स्टार्ट, क्योंकि ऑटोमेटिकली 0 से स्टार्ट होता है ना, अगर 0 से स्टार्ट है तो ऑब्वियसली ये 99 तक ही जाएगा। तो आप इसको और भी वैल्यूज इंक्रीज कर सकते हैं, और आप कैसे आइट्रेशन देखें कि हमको इंक्रीज करने की जरूरत है वैल्यू को या कम करने की जरूरत है। तो आप अगर आइट्रेशन आपने इंक्रीज किया, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी वैल्यू क्या है इतनी स्टार्टिंग में 14098 है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये घट गई। अब इसके बाद ये घट 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 कर मतलब कि ये यहाँ तक तो सेम है, लेकिन इसके बाद क्या है, ये और घट गई। जब तक वैल्यू कांस्टेंट ना हो जाए, जब तक वैल्यू आपकी सेम सेम ना आ जाए, देखिए जैसे यहाँ तक सेम आ रही है तो मुझे लगा चलो ठीक है यार, मतलब कि ये परफेक्ट इसकी लोकेशन तक पहुंच गया या फिर ये ऑप्टिमाइज हो गया अच्छे से, लेकिन क्या हुआ आगे जाके और घट गया। इसका मतलब यार ये परफेक्ट आइट्रेशन में तो मतलब फाइनल आइट्रेशन तो नहीं है, मुझे और इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये घट रही है, ये एक परफेक्ट हमको वैल्यू नहीं दे रही है। जब तक ये एक ही वैल्यू सेम सेम ना देती रहे, आप समझ लीजिए हमको आइट्रेशंस और बढ़ाने की जरूरत है। ये मेन फंडा होता है। कैसे आप पता करें, जैसे यहाँ पे 361 थी, यहाँ पे इसने 5 टाइम दी 361, लेकिन बाद में जाके फिर से इसने घट गई है वैल्यू, तो मतलब कि हमको आइट्रेशन अभी हमको और घटाने की जरूरत है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 342 दे रही थी, फिर और घट गई, तो 341 में हमने देखा चलो थोड़ी और आइट्रेशन बढ़ाते हैं। 341 में इसने बहुत दूर तक 341 341 341 दिया, लेकिन क्या हुआ यार फिर से घट गई है वैल्यू। 335 तक इसने सही दिया, लेकिन आगे जाके फिर घट गई। लेकिन अब एक परफेक्ट पॉइंट आ गया जिसमें हमको फाइनल एक पॉइंट मिल गया जिसमें कि ये वैल्यू नहीं घट रही है। आप और इंक्रीज करके देख सकते हैं, शायद ये एक पॉइंट पे जाके घटे, ठीक है। आप इंक्रीज करके आइट्रेशन देख सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट तक ये अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। इसकी बेस्ट वैल्यू आइट्रेशन हमको मिल गई है, क्या है वो 99 है, ठीक है। अब ग्रुप बेस्ट कॉन्फिगर्ड फाइंड हमको ये मिल चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ट रिग्रेशर एसवीआर में सी का जो वैल्यू आ रही है वो इतनी आ रही है, कैच साइज हमको 200 मिला है, कोफिशिएंट जो है वो 0.0, डिग्री जो है 3 है, एप्सिलॉन ये इतना वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फिटनेस वैल्यू हमारी वो मेरे हिसाब से तो मुझे कांस्टेंट ही दिख रही है। देखिए थोड़ी थोड़ी आपको लग रहा होगा पहले इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, लेकिन एकदम घट गई, और फिर बाद में थोड़ी थोड़ी घट घट के थोड़ी थोड़ी घट रही है, तो वो इतना वेरिएशन तो दिखेगा नहीं आपको ग्राफ में, तो एकदम पॉइंट पे वो अभी तो आपको कांस्टेंट दिख रही है, ठीक है। तो इतना वेरिएशन नहीं, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा पॉइंट में वेरिएशन आपको दिख रहा है। तो फाइनली आपका ग्राफ आपको 3 डायमेंशन में ये रिजल्ट आपको मिल रहा है इसका, ठीक है। और ये बेस्ट रियल प्रेडिक्टेड, रियल एंड प्रेडिक्टेड। अब रियल और प्रेडिक्टेड में क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कंफ्यूजन मैट्रिक्स के हिसाब से रियल और प्रेडिक्टेड का मतलब क्या होता है। देखिए रियल तो वो होता है, जैसे कि रियल का मतलब होता है कि एक्चुअल 0 और एक्चुअल 1, ठीक है। 0 1 की फॉर्म में होती है, आपको पता ही होगा। तो 0 का मतलब 0 एक्चुअल एंड 0 सॉरी 1 एक्चुअल। अब प्रेडिक्टेड का मतलब होता है कि हम जो है अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करते हैं, उसके बेस्ड पे कि ये क्या प्रेडिक्ट कर रही है, उसके बेस पे हम उसको फाइंड आउट करते हैं कि ये एक्चुअल है ये एक्चुअल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो रियल है वो है हमारी ब्लू कलर की लाइन, और जो प्रेडिक्टेड है वो हमारी ये है इस टाइप की लाइन, ठीक है। अब मीन स्क्वायर एरर हमारी इतना निकला है,
प्रिडिक्टेड एवरेज हमारा इतना निकला है, मतलब 57% आप देख सकते हैं। प्रिडिक्शन मीडियन हमारा 54 निकला हुआ है। आप अगर और वैल्यूज इंक्रीज करेंगे या फिर पैरामीटर्स इंक्रीज करेंगे, शायद आपको वेरिएशन देखने को मिले। तो ये फाइनल आप मत समझिए, आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखिए अपने हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे पीएसओ में हमने और अप्लाई करने की कोशिश करी, अब हमने और थोड़ा सा इसको आइट्रेशन पे और परफॉर्म किया, और ये आप देख सकते हैं SVR, एंड यहाँ पे वैल्यूज चेंज है 8316, ये हमारी बेस्ट फिट वैल्यू आ रही है। ट्रू प्रेडिक्टेड 54, यहाँ पे थोड़ा सा और आपको चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने, ये आप सोच रहे हो ये मैं सेम क्या निकालू, यहाँ पे गाइस चेंजेस है। यहाँ पे देखिए 0.6 वैल्यू ली हुई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखिए 0.8 वैल्यू है, ठीक है। अब ऊपर आप देखेंगे, ऊपर जो है वो लिया हुआ है, वो 1 लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे वैल्यू जो है वो 1 है। तो ऐसे ही अगर हम वैल्यू को चेंज करते हैं, मतलब 1 को अगर आप इंक्रीज करके देखेंगे तो भी आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप डिक्रीज करते हैं ना तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। आपने नोटिस किया होगा, आप जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, जल्दी आप डेस्टिनेशन तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिर से इसको 0.6 किया, तो 0.6 में एक बार देख लेते हैं क्या वैल्यू हमको देखने को मिल रही है। तो 0.6 में हमको बेस्ट फिट वैल्यू जो वो मिल रही है 8326, ये बेस्ट फिट वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ट पॉपुलेशन रियल प्रेडिक्टेड वैल्यू आप देख सकते हैं एंड 564, ज्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन आप अगर वैल्यू को और इंक्रीज या कम करके देखेंगे तो आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हमारी जब हम 0.2 ले रहे हैं तब हमारा ये हमको वैल्यू मिल रही है, ओके। तो यहाँ पे 560 हो गया, सॉरी 56 हो गया, मतलब कि अगर मैंने इसको कम किया तो मेरे को हल्का सा मुझे देखने को मिला, मतलब अगर मैं देखूँ तो 557 अप्रोक्स उतना ही है। 55 हो गया हमारा प्रेडिक्शन मीडियन। तो ये चेंजेस तो हो रहे हैं, तो आप इसको कम और ज्यादा करके देख सकते हैं और आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि अगर मैं इसमें डेटा सेट कोई और यूज करूं और उसमें अगर मैं वेरिएबल्स बढ़ा दूं और मैं उसमें टेक्स्ट का वेरिएबल भी ऐड कर दूं तो क्या तब भी ये रन करेगा कोड। तो मैं इसमें इसको देखते हैं, क्योंकि ये जो कोड है ये हर एक डेटा सेट पे वर्क करेगा। आपको कोई और प्रॉब्लम फेस ना हो, इसीलिए मैं आपको कोई और डेटा सेट पे इसको शो करके दिखाती हूँ। इस डेटा सेट में मैंने एक ही वेरिएबल लिए हुए थे। अब मैंने इसमें देखिए, अब मैं एम्प्लॉय का डेटा सेट ले रही हूँ। इसमें वेरिएबल्स है, आईडी है, ग्रुप्स है, एज है, हेल्थी ईटिंग है, एक्टिव लाइफस्टाइल है एंड सैलरी है। अब आप देख सकते हैं ग्रुप का जो वेरिएबल है इसमें टेक्स्ट के वेरिएबल है, वैल्यूज हैं, ठीक है, ABCD स्ट्रिंग वैल्यूज है इसमें, ठीक है। तो आप ये देख, मैंने 89 वैल्यूज ली हुई है। आप अगर इसमें ज्यादा वैल्यू लेंगे तो ऑब्वियसली ये थोड़ा टाइम लेगा रन होने में, क्योंकि बैकएंड में फॉर्मूलेस ही रन होते हैं। आपको पता है मैथमेटिकल मॉडल्स में अप्लाई होते हैं, तो वो कैलकुलेट होने में इसको थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आपका टाइम लगे आइटरेशंस के वैल्यू आने में तो टेंशन ना लें, वैल्यूज आपको देगा ही देगा, बस थोड़ा टाइम लेगा रन होने में। तो मैं अब ये वाला कोड इसमें चेंज करने जा रही हूँ। मैंने इसमें, आपको क्या करना है, ये आपको बस स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, आपको और कुछ नहीं करना। आप ये कोड लेके सिर्फ और सिर्फ आपको बस पाथ चेंज करना है। मेरा जो डेटा सेट है, मेरा डेटा सेट इसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में ये कोड है, तभी मैंने यहाँ पे कोई भी पाथ नहीं दिया हुआ है। अगर आपका जो डेटा सेट और फोल्डर जो है कहीं और है, मतलब कि जो मेन IPython फाइल है वो कहीं और है और डेटा सेट कहीं और स्टोर है, तो आप उसका पर्टिकुलर एक पाथ दें, किस फोल्डर में, ई फोल्डर में, डी फोल्डर में। तो आपको यहाँ पे परफेक्ट पाथ देना है। पाथ कैसे दे सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मेरा ये मेरे फाइल है और मैं यहाँ पे अगर क्लिक करती हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो मेरा ये पाथ कॉपी कर सकती हूँ, मेरा पाथ कॉपी हो जाएगा। ये पाथ मैंने कॉपी कर लिया, ये मुझे पाथ यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये जो स्लैश लगे हुए ना उल्टे उल्टे, ये आपको सीधे, ये अपोजिट डायरेक्शन में कर देना है। ये आपको ऐसे स्लैश लगाने हैं, ठीक है। तो ये जो स्लैश लगे होते हैं इधर साइड के,
ये आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगा देने हैं। और आपको आप याद ध्यान रखेंगे जो आपका फोल्डर है ना ये अंडरस्कोर में हो। मैंने अंडरस्कोर नहीं लगाया है क्योंकि मैंने डेटा सेट फोल्डर में डायरेक्ट रीड करूंगी तो कोई इशू नहीं होगा। तो आप अंडरस्कोर जरूर लें ताकि ये आपका एक ही मतलब कि फोल्डर में कंसिडर करे, एक ही उसमें फाइल को ले। तो यहाँ आपको स्लैश चेंज कर देना है बस आपको, और आप किसी भी फोल्डर में आपका डेटा सेट है आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एम्प्लॉय का डेटा सेट है, मैं इसको रीस्टार्ट कर देती हूँ कर्नल को। अब मैं इसको रन करने जा रही हूँ। ठीक है, मैंने फर्स्ट रन किया, डेटा सेट को इंपोर्ट किया। अब मैंने इसको देखिए, अब इसका ये जो है प्लॉट हुआ, आईडी इसमें है, वेरिएबल्स एज है, हेल्थी ईटिंग है, एक्टिव लाइफस्टाइल है, सैलरी है। अब नेक्स्ट मैंने इसको रन किया, लेंथ जो इसकी 88 है, नॉर्मलाइज किया डेटा सेट को, तो यहाँ पे ये एरर देगा। अब ये एरर क्यों देगा, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग का वेरिएबल है, एक वेरिएबल बोल सकते हैं, फीचर बोल सकते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, तो इसमें स्ट्रिंग का है। तो आप जैसे कि अगर बात आती है कि क्या हम इसमें टेक्स्ट की वैल्यू यूज कर सकते हैं, तो नहीं, आप इसमें टेक्स्ट की वैल्यू यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसमें एक वेरिएबल लिया हुआ है। तो आप इसमें सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आप इसमें डिलीट बस ये लिखे और आप अपने वेरिएबल का नाम लिखे। तो वो वेरिएबल का नाम क्या है, ग्रुप्स है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको रन किया, सॉरी ग्रुप्स नाम है इसका, एस और ऐड करना पड़ेगा। मैंने ग्रुप्स लिखा और इसको रन कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको रन किया, अब ये नॉर्मलाइज आराम से रन होगा, देखिए रन हो गया ये। ऐसे ही मुझे बाकी वैल्यूज को रन करते जाना है। इसमें आपको कोड में कोई एरर नहीं देगा। अब एरर क्यों नहीं देगा, एरर इसलिए नहीं देगा क्योंकि मैंने कोड के बीच में कोई भी ऐसा पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि अगर मैंने पहले जो डेटा सेट लिया हुआ था उसमें ओनली एक वेरिएबल था, उस वेरिएबल का नाम क्या था, एक्स था। तो वो वेरिएबल का जो नाम है एक्स, वो मैंने किसी भी ऐसे जो कोड है उसके बीच में नहीं दिया हुआ है कि अगर एक्स वेरिएबल का नाम ही कॉल होता है तब ये कोड रन हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको डेटा सेट का पाथ चेंज करना है, अच्छा सही सा पाथ दे, जहां पे आपका डेटा सेट है बस वही राइट पाथ देंगे, कोई दिक्कत आपको फेस नहीं होगी। सेकंड, आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर इसमें टेक्स्ट वेरिएबल है तो आपको या तो ड्रॉप कर दें उन वेरिएबल को, या तो सिंपली डिलीट ही कर दें उससे। ठीक है, तो आप आगे एरर फेस नहीं करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको रन किया तो ये क्या है, 0 आइट्रेशन पे, फर्स्ट आइट्रेशन पे, 2 पे, 3 पे, इस पे होने के बाद जो वैल्यूज है वो सिमिलर हो गई, वो कांस्टेंट हो गई हैं। ठीक है, तो वैल्यूज कांस्टेंट हो गई हैं, ऑब्वियसली इसका जो एक्यूरेसी होगी वो अच्छी आएगी। ठीक है, ये जो रन हो रहा है वो 1 पे रन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका देख सकते हैं, ये फिटनेस वैल्यू, ये ग्राफ, ये आपका एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड, ये आप देख सकते हैं 834976। प्रिडिक्शन एवरेज आ रहा है आपका, प्रिडिक्शन मीडियन आपका 830333 आपका आ रहा है प्रिडिक्शन मीडियन। अब मैं इसको 0.8 पे रन करती हूँ तो देखते हैं क्या वैल्यूज हमको देखने को मिलती हैं। पहले जो है उसने 4 वैल्यूज, 4 आइट्रेशन तक वो गया था, तब उसके बाद कांस्टेंट हुआ था। अब यहाँ पे ये 2 आइट्रेशन तक गया है, इसके बाद इसकी वैल्यूज कांस्टेंट हो रही है। ठीक है, अब जो पहले जो वैल्यूज हमको, सॉरी जो हमको प्रेडिक्शन एवरेज देखने को मिला है वो 834976 इतना देखने को मिला है। अब हम देखते हैं इसमें हमको प्रेडिक्शन एवरेज कैसे देखने को मिलता है, क्योंकि हम वैल्यूज डिक्रीज कर रहे हैं ना, 1 से 0.8 तक पहुंच गए, तो ऑब्वियसली वेरिएशन हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा तो वैल्यू कम करने का फायदा क्या हुआ। तो वही है कि आप वैल्यू इंक्रीज करके देखें, वैल्यू डिक्रीज करके देखें। तो अब देखिए इसमें 834946 इसमें कुछ भी चेंज हमको देखने को नहीं मिला है, बस आइट्रेशन का दिक्कत आ गई है। इसमें स्टार्टिंग के 2 आइट्रेशन के बाद ही कांस्टेंट हो गया और इसमें कोई भी चेंजेस मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अब 0.6 पे हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अब 0.6 पे भी ये 2 के बाद एकदम कांस्टेंट हो गया है। जैसी जैसी गाइस एक बात और है, अगर आप इसको दोबारा से रन करेंगे तो इसके आइट्रेशन में चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे अब ये 417 यहाँ तक चल रहा था 29 तक, फिर इसके बाद ये 30 पे चेंज हुआ, फिर इसके बाद ये 33 पे और डिक्रीज हो गया, मतलब कि 0.6 पे इसमें वेरिएशन हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, आप देखने को मिले हैं, मतलब कि प्रेडिक्शंस एरर में, प्रेडिक्शंस एवरेज में भी हमको देखने को मिलेंगे और प्रेडिक्शन मीडियन में भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी देखिए इसकी जो डिक्रीज हो गए 407 तक पहुंच गया है ये।
अब इसमें देखिए प्रिडिक्शन एवरेज जो है वो हमारा बढ़ गया है, ठीक है, और प्रिडिक्शन मीडियन भी हमारा बढ़ गया है। तो मतलब कि जितनी वैल्यू हमको ये देखने को मिलता है कि अगर हम इसको डिक्रीज करते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। अब मैं 0.2 पे रन करती हूँ इसे। तो गाइज ऐसे ही आप अपने डेटा सेट को चेंज कर सकते हैं, कोई भी डेटा सेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने जो मतलब कि एसवीएम का पैरामीटर्स है उसको ट्यून कर सकते हैं विद द यूज ऑफ पीएसओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं आपको लास्ट एक बार और ये दिखा देती हूँ। लास्ट में आप देखिए कि स्टार्टिंग के 3 इसने लिए, देन इसके बाद ये कॉन्स्टेंट हुआ, अभी इसमें कोई भी वैल्यू चेंजेस देखने को नहीं मिली है। एंड 4.417 इसमें कोई भी चेंजेस में नहीं मिल रहे हैं। अगर 0.2 हमने इसमें किया है, होप इसके प्रेडिक्शंस एवरेज और प्रेडिक्शन मीडियन इसके बहुत अच्छे आए, है ना। अभी इसके जो प्रेडिक्शन एवरेज और प्रेडिक्शन देख सकते हैं, ये आपका स्टार्टिंग में उतना ही आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब 0.4 पे इसकी वैल्यूज बहुत अच्छी हमको शो हो रही है। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि आपकी कौन से पॉइंट पे ये वैल्यू अच्छी शो कर रहा है। एवरेज मीडियन हमको कौन से पॉइंट पे ज्यादा अच्छा मिल रहा है, मीडियन कौन एवरेज कौन से अच्छे सॉरी एट्रिशन पे मिल रहा है, कौन से पॉइंट पे नहीं मिल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।